Hello and welcome to your political science class. I am Payash Sharma and let's start our chapter 2 freedom. Freedom means स्वतंत्रता. मनुष्य जन्म से तो स्वतंत्र पैदा होता है किंतु समय अनुसार वह बंधनों में बनता चला जाता है. ये कोट है एक फेमस दार्शनिक रूसो जो पॉलिटिकल साइंस के जन्मदाता है. ठीक है. और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें समझना होता है उसका चैप्टर का मीनिंग. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम. स्वतंत्रता का क्या अर्थ है. आवर वर्ड फ्रीडम, लैंग्वेज इंग्लिश, डिराइव वर्ड फ्री एंड द मीनिंग इज स्वतंत्र रहने की स्थिति. फ्रीडम शब्द इंग्लिश भाषा के फ्री शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र रहने की स्थिति. इसका एक और भी सिनोनियम है, वो क्या है हमारा लिबर्टी. लिबर्टी लैंग्वेज ग्रीक, डिराइव वर्ड लिबर एंड द मीनिंग इज बंधनों का ना होना. तो लिबर्टी शब्द जो इंग्लिश भाषा का है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से डिराइव किया गया है जिसका अर्थ है बंधनों का ना होना. बट इज इट पॉसिबल कि हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, हमारे ऊपर कोई भी बंधन ना हो? क्या आप सोच सकते हैं क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? नहीं. क्यों? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे समाज में जो है जंगल राज फैल जाएगा. हर एक व्यक्ति अपनी अपनी मनमानी करेगा. कैसे कि मान लो मुझे बोलने का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, और मैं किसी ऐसी जगह पे जाके बोल रही हूँ जहाँ पर दूसरा बंदा डिस्टर्ब हो रहा है. मान लो वो स्टडी कर रहा है या वो पाठ पूजा कर रहा है या फिर वो किसी भी काम में बिजी है, तो मैं वहाँ जाके बोलने लग जाऊँ तो क्या होगा? वो डिस्टर्ब होगा. इससे क्या होगा कि उसकी जो स्वतंत्रता है उसका मैं हनन कर रही हूँ. अगर मुझे स्वतंत्र रहने का अधिकार है तो क्या ये राइट उसका नहीं है? है. तो स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी लिमिट्स में रहकर डेवलपमेंट करना, आपकी राजनीतिक, आपकी जो है एजुकेशनल, पॉलिटिकल, आपकी इकोनॉमिकल, हर तरह की डेवलपमेंट आपको अपने स्वतंत्रता की हद में रहकर करनी होती है. क्योंकि जो अधिकार मुझे प्राप्त है या जो भी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, जितने भी अधिकार मुझे मिले हुए हैं वो सब सामने वाले को भी मिला हुआ है. तो अगर मैं ऐसा करूँगी तो उसकी स्वतंत्रता का भी हनन होगा. नाउ डेफिनेशंस ऑफ फ्रीडम. स्वतंत्रता की परिभाषा. मनुष्य जन्म से तो स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वो समय के साथ बंधनों में बंधता जाता है. पहली डेफिनेशन है हमारी रूसो की. सेकंड हमारी डेफिनेशन है मॉन्टेस्क्यू की. मॉन्टेस्क्यू उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के अलावा कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसने मनुष्य के दिलों और दिमाग पर पूरी तरह असर किया हो. और तीसरी डेफिनेशन है थॉमस पेन की. थॉमस पेन के अनुसार स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जो किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाता. यानी कि स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी हानि नहीं पहुंच सकती. अब हम करते हैं कि स्वतंत्रता के आदर्श कौन कौन से थे. आइडल ऑफ फ्रीडम. स्वतंत्रता के आदर्श. आइडल ऑफ फ्रीडम. तो सबसे पहला नाम आता है इसमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उस समय बसे हुए जो भारतीय जिनके साथ रंग भेद की नीति अपनाकर उन्हें राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित किया गया था, तो गांधी जी ने वहां जाकर जो है सभी भारतीयों को इकट्ठा कर और उनके साथ एक विद्रोह किया जिससे कि उनकी विजय हुई
और वहाँ रहने वाले भारतीयों को भी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरे थे हमारे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी थे, ठीक है। उन्होंने बचपन से ही, क्योंकि वो खुद भी एक अश्वेत अफ्रीकी थे, उन्होंने बचपन से ही अपने साथ हो रहे अन्याय को देखा था। तो वो जो है कांग्रेस के नेता होने के नाते उन्होंने जो है आंदोलन चलाया, जिससे कि अश्वेत लोग और अन्य लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जिसके कारण जो है उन्हें इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। 1963 में उन्हें जो है इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और जेल में भी उनके संघर्ष रुके नहीं, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था A Long Walk to Freedom। जेल में रहकर इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने ना केवल श्वेत व्यक्ति के लिए बल्कि अन्य व्यक्तियों के लिए भी जो है उनके स्वतंत्रता के लिए भी, उनके संघर्षों के लिए भी आंदोलन उनका जो है जेल में भी जारी रहा। उन्हें जो है अंत में विजय मिली और 1919 में उसको जो है उनको रिहा कर दिया गया जेल से। और इस तरह से उनके टोटल 28 इयर्स जो है जेल में स्पेंड हुए। और 28 साल के बाद उन्हें 28 साल जेल में रहने के बाद और संघर्षों के बाद उन्हें जो है सफलता मिली अपने आंदोलन में। और 1990 के बाद के 4 ईयर के बाद, 4 साल के बाद उन्हें जो है 1994 में गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला और वो पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने। दिस इज अबाउट नेल्सन मंडेला एंड नेक्स्ट आइडल इज आवर आंग सान स्यू की। आंग सान स्यू की ये जो है बर्मा, जो पुराने टाइम पे बर्मा था, जिसका अब नाम जो है म्यांमार रखा हुआ है, ठीक है। वो वहाँ की जो है ये नेता थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक लीग की, NLD। इन्होंने वहाँ पर जो है मिलिट्री बेस गवर्नमेंट थी बर्मा में उस समय, तो इन्होंने उस सैनिक व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए जो है कड़े प्रयास किए। और 30 इयर्स के बाद, 30 सालों तक प्रयास करने के बाद इन्होंने को जो स्वतंत्रता मिली, सफलता मिली। और 1990 में इन्हें भी चुनाव कराने का मौका मिला और इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक लीग को बड़े भारी मतों से जो है जीत दिलवाई और वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी की स्थापना की। पर क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने इन्हें जो है सत्ता नहीं दी, क्योंकि इनको सत्ता नहीं दी, बल्कि इनको क्या किया, नज़रबंद कर दिया, इनको कैद कर दिया अपने ही घर में। और जहाँ पर इनको अपने घर के लोगों से भी मिलने नहीं दिया जाता था, वहाँ पर इन्हें जो है नज़रबंद कर दिया गया। और वहाँ ये जो है अपनी आज़ादी की, देश की आज़ादी से तुलना करती थी और इन्होंने उसे सब चीज़ को एक बुक में लिखा, जिस बुक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर मीन्स भय से आज़ादी, भय से मुक्ति। इस पुस्तक में इन्होंने जो है अपने सारे विचार जो कि स्वतंत्रता के बारे में थे, उसे जो है इन्होंने इस बुक में जो है अपने शब्दों के जरिए लिखा। तो इस तरह से जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, हमारे नेल्सन मंडेला थे और हमारी आंग सान सू की थी, ये जो है हमारे लिए स्वतंत्रता के आदर्श प्रतिमानों के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी जो पुस्तक है नेल्सन मंडेला की अ लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम एंड आंग सान सू की फ्रीडम फ्रॉम फियर,
ये जो है स्वतंत्रता के आदर्श पुस्तकों के रूप में एक मानी जाती है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। व्हाट इज फ्रीडम, a definition of freedom, ideals of freedom, and in our next video we'll continue with characteristics of freedom, स्वतंत्रता की विशेषताएं। Till then, stay safe, stay healthy, goodbye.